वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ द स्कूल ऑफ बारबियाना के स्टूडेंट्स के द्वारा लिखी गई एक बुक लेटर टू अ टीचर का एक सेक्शन जो कि हमारे सिलेबस में प्रोज के तरीके से लगा हुआ है। लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बारबियाना वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1967 इन इटालियन एंड देन इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इन अ थिन पेंगुइन पेपरबैक इन 1967। तो ये स्कूल ऑफ बारबियाना के द्वारा पब्लिश किया गया था और 1967 में इसको पब्लिश किया गया पहली बार इटालियन लैंग्वेज के अंदर, और बाद में इसको 1969 में पेंगुइन पब्लिकेशंस के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया। इट इज़ एन एलोक्वेंट lucid and quite savage indictment of Italian education system of time, a system that pushed the children of the middle classes and professional classes to the maximum while leaving the children of peasants and the poor to wither on the educational vine। और ये इस तरीके का इस पेपर के अंदर जो बच्चों ने इस पेपर के अंदर उस समय के बच्चों ने अपने समय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक तीखा व्यंग कसा है। उसके साथ साथ उन्होंने उस समय के एजुकेशन सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को भी हाईलाइट किया। एक तीखी इंडिक्टमेंट है उस समय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उनके पार्शियल एजुकेशन और पार्शियल टीचर्स के ऊपर, जो मिडिल क्लास और हायर क्लास के बच्चों को प्रमोट करते थे और जो लोअर क्लास और पुअर और पीजेंट क्लास के बच्चों को इग्नोर करते थे, और इस तरीके से वो बच्चे अपने करियर्स में आगे बढ़ पाने में असमर्थ पाए जाते थे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इन बच्चों ने उस समय जो उस एजुकेशन सिस्टम की कमियों के कारण एजुकेशन सिस्टम की कमियों के कारण इनको प्रॉब्लम्स आई थी, इनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया था, उन्हीं कमियों को इन्होंने इस पेपर में हाईलाइट करने की कोशिश की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन क्वेश्चन, दैट इज बारबियाना स्कूल्स लेटर टू अ टीचर। What are the shortcomings of the present education system as described by the author? कि उस समय के एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या कमियां थी राइटर के मुताबिक। उस समय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर राइटर के मुताबिक ये कमियां थी कि वो पार्शियल एजुकेशन था, बुकिश लैंग्वेज बुकिश नॉलेज को प्रेफरेंस दी जा रही थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो पुअर और पीजेंट्स के बच्चों को इग्नोर किया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम था जो कि केवल बुकिश नॉलेज के ऊपर कंसंट्रेट करता था और बच्चों को पार्शियल एजुकेशन देता था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट अकॉर्डिंग टू आर द रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाय। और रिफॉर्म क्या थे? रिफॉर्म उसके मुताबिक सबसे पहली चीज़ यही थी कि टीचर का इसलिए जो उस सबसे मेन रोल है टीचर का कि वो इम्पार्शियल एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि टीचर का इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर को बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में इक्वालिटी की भावना को प्रमोट करे, इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन की भावना को प्रमोट ना करे। और बुकिश नॉलेज के साथ साथ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स में हमारी हेल्प करे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ उन्होंने वीकनेसेस बताई थी उस समय के एजुकेशन सिस्टम की, और उसके साथ साथ उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम की वीकनेस को दूर कैसे किया जा सकता है वो भी हम लोगों को उन्होंने इस प्रोज में सजेस्ट किया था, और कुछ सजेशंस हम लोगों ने अपने पास से भी तैयार किए। द प्रेजेंट एसे लेटर टू अ टीचर हैज़ बीन रिटन बाय स्टूडेंट्स ऑफ Barbiana School
In fact, this essay has been taken from a book written by the students of 7th and 8th standard of the वारबियाना स्कूल। तो बेसिकली ये एक किताब लिखी गई थी 7th और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के द्वारा बारबियाना स्कूल के, और उसी में से एक हिस्सा जो है हमारे सिलेबस में से लेटर टू अ टीचर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो ये हम लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वो बच्चे थे जिनको वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ने आगे नहीं आने दिया, जिनको एजुकेशन सिस्टम ने प्रमोट नहीं होने दिया, और उन बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, एक किताब लिखी उस समय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, व्यंग कसा, उस समय के एजुकेशन सिस्टम की वीकनेसेस और रिफॉर्म्स भी बताएं। तो अब अगर इन बच्चों को कंप्लीट अपडेट मिली होती तो ये बच्चे कहाँ तक पहुँच सकते थे, इसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वाकई में जो वो वीकनेसेस बता रहे हैं और जो कमियां और जो रिफॉर्म बता रहे हैं, अगर वो चीज़ें फॉलो की होती तो ये इन बच्चों को जिस कंडीशन में ये लोग रह रहे थे उन कंडीशंस का शिकार होना ना पड़ता। In this essay, the poor students are trying to expose the shortcomings and weaknesses of the conventional education system। तो यहाँ पे जो गरीब और पीजेंट क्लास के बच्चे हैं वो उस समय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक तीखा व्यंग कस रहे हैं और उस समय के एजुकेशन सिस्टम की कमियां निकाल रहे हैं। दे आल्सो प्रेजेंट न्यू आइडियाज़, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड फॉर द एजुकेशन सिस्टम टू रिफॉर्म इट। वो नए आइडियाज़, नए ऑब्जेक्टिव्स और नए तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से उन कमियों को इम्प्रूव करके हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुधार कर सकते हैं। इन दिस लेटर दे मेक इट क्लियर टू द टीचर्स एंड द एजुकेशन सिस्टम टू रियलाइज देयर मिस्टेक। इस लेटर के ज़रिए वो उस समय का एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के टीचर्स जो कि पार्शियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे उनको उनकी कमियां, उनकी मिस्टेक, उनकी वीकनेसेस को रियलाइज़ करने में रियलाइज़ करवा रहे थे। मिस्टेक क्या थी उनकी? मिस्टेक ये थी कि वो पार्शियल एजुकेशन दे रहे थे, वीक बच्चों को इग्नोर कर रहे थे, उनकी गलतियों को इग्नोर कर रहे थे, उनके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे। तो ये टीचर की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टीचर की ड्यूटी होती है इम्पार्शियल एजुकेशन को प्रोवाइड करना। They also try to make it clear to them that this system of education has now become outdated। इसके साथ साथ वो ये भी उनको कह रहे थे कि जिस एजुकेशन सिस्टम में वो लोग रह रहे हैं वो पुराना हो चुका है, उसको अब ठीक करने की, इम्प्रूव करने की, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ देमसेल्फ दैट एज दे बीइंग पुअर द टीचर ऑलवेज इग्नोर देम एंड देयर मिस्टेक। इसके लिए वो अपनी एग्जाम्पल पेश करते हैं कि वो गरीब और पीजेंट क्लास से बिलोंग करते थे, इसीलिए टीचर अक्सर उनकी गलतियों को इग्नोर करते थे और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते थे, जिसका रिज़ल्ट ये होता था कि अक्सर उनको फेल करके, उन जैसे बच्चों को फेल करके स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। जैसे कि इस कोटेशन में बताया जा रहा है, वाइल गिविंग ए टेस्ट यू यूज टू वॉक अप एंड डाउन बिटवीन द रोज ऑफ डेस्क एंड सी मी इन ट्रबल मेकिंग मिस्टेक बट यू नेवर सेड ए वर्ड। वो कह रहा है कि जैसे जब हम लोग कोटेशन दी गई है लेसन की कि जब एक टेस्ट दिया जाता था उन लोगों को, वो कहता है कि टीचर देख भी लेते थे कि ये बच्चे गलती कर रहे हैं, बट वो वहाँ पे रूल्स के बीच में आगे पीछे घूमते रहते थे, बट कभी भी उनकी गलती को ठीक करने की या इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि वो गलती करें और गलती करने के बाद वो उन टीचर्स को मौका मिले उनको स्कूल से निकाल देने का। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने उस समय के पार्शियल एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स को हाईलाइट किया है और उनको ये कहा है कि उनको इस तरीके से एजुकेशन देना नहीं चाहिए, उनको इम्पार्शियल एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि उनका इस तरीके का बर्ताव जो है समाज में और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहा है। द रिजल्ट वॉज दैट दे वर नेवर एबल टू इम्प्रूव सेल्फ। और जब टीचर गलती निकालता ही नहीं तो उसका रिजल्ट यही होता है कि बच्चा कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाता। In this essay, they make the teachers aware of their duty, that is, the teacher must be impartial and must provide education and help to each and every student without any discrimination। इसीलिए टीचर यहाँ पे बच्चे टीचर्स को उनकी ड्यूटी का एहसास दिलाते हैं और कहते हैं कि टीचर का काम जो है वो पार्शियल एजुकेशन देना नहीं, भेदभाव करना नहीं, बल्कि इम्पार्शियल, बिना किसी भेदभाव के सब बच्चों के ऊपर इक्वल मेहनत करने का है। और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि टीचर्स को तो जो सैलरी, जो पेमेंट है वो दी इसलिए जाती है कि वो फ्री एंड इम्पार्शियल एजुकेशन सबको प्रोवाइड करें, बट टीचर का इस तरीके का बिहेव जो है वो बच्चों के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने का एक कारण बन सकता है। सिमिलरली दे पॉइंट आउट देयर पेरेंट्स दे शुड आल्सो मोटिवेट देम इन एजुकेशन। इसी तरीके से वो अपने पेरेंट्स को भी वीकनेस को भी हाईलाइट करते हैं। जो पेरेंट्स अक्सर उनको पढ़ते वक्त डिस्टर्ब करते हैं या उनके पढ़ते वक्त उनको इंटरप्शन देते हैं, वो कहते हैं कि आपका काम भी हम लोगों को
डिस्टर्ब करने का या इंटरप्ट करने का नहीं है, बल्कि आपको भी हम लोगों को स्टडी करवानी चाहिए और हमारी स्टडी में हेल्प करनी चाहिए, मोटिवेशन देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हम लोगों को बजाय इसके कि आप हम लोगों को पार्शियल एजुकेशन प्रोवाइड करे या फिर हम लोगों को पढ़ते वक्त डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। आई हैव द सेम सिचुएशन एट होम, नो वांट टू टर्म टू हेल्प फॉर माइल्स अराउंड, नो बुक्स नो टेलीफोन। वो कहता है कि मेरा घर में भी बिल्कुल इसी तरीके का हाल था। घर में भी मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मेरी स्टडी में मुझे गाइडेंस कर पाता, ना मेरे पास किताबें थी, ना टेलीफोन थे। और ऊपर से जो मेरे घर की कंडीशन ऐसी थी, मेरे टाइम पर मेरे पेरेंट्स के द्वारा, मेरे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा पढ़ते वक्त इंटरप्ट किया जाता था, जो मेरी स्टडी की कॉन्सेंट्रेशन को ख़त्म करता था। तो जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसने एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को और पेरेंट्स को भी यहाँ पे उनकी वीकनेसेस का एहसास दिलाया है और ये भी बताया कि किस तरीके से उन वीकनेसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू देम, द मेन टास्क ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली बुकिश नॉलेज बट ऑल्सो द एजुकेशन सिस्टम मस्ट हेल्प इन देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं कि किताबी नॉलेज देते रहना। वो कह रहे हैं कि किताबी नॉलेज ऐसी है जो हमें ज़िंदगी भर कहीं काम नहीं आएगी। वो कह रहा है कि किताबी नॉलेज से हम लोग नंबर ले सकते हैं बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग सिचुएशंस का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बुकिश नॉलेज के साथ साथ हमारी ऑल अराउंड डेवलपमेंट, हमारी पर्सनैलिटी के सभी ट्रेड्स की डेवलपमेंट का कारण बने। उसमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आता है। तो इस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए जो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, ना कि केवल नंबरों या केवल बुकिश नॉलेज के ऊपर स्ट्रेस करे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में, इस प्रोज में किस तरीके से बच्चों ने अपने लेवल से ऊपर उठ के उस समय के एजुकेशन सिस्टम, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की वीकनेसेस को हाईलाइट किया और रिफॉर्म्स भी बताएं कि किस तरीके से उन वीकनेसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट थ्रू दिस लेटर द स्टूडेंट्स हैव एक्सपोज द शॉर्टकमिंग ऑफ द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस लेटर के ज़रिए बच्चों ने अपने समय के रूढ़िवादी पुराने हो चुके एजुकेशन सिस्टम की कमियों को हमारे सामने हाईलाइट किया है। दे आल्सो प्रोवाइड फ्यू रिफॉर्म्स टू फॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ सुझाव, कुछ रिफॉर्म्स भी दिए हैं जिससे कि वो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते थे। दे टेल अस दैट एजुकेशन सिस्टम शुड बी ऑफ सच टाइप दैट इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी इन द स्टूडेंट। वो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए जो बच्चों के बीच में इक्वालिटी प्रोवाइड करे, जो हम लोगों के बीच में इक्वालिटी प्रोवाइड करे, एंड मस्ट ब्रिंग देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ हमारी ऑल राउंड, हमारी पर्सनैलिटी की ऑल राउंड डेवलपमेंट का में भी हेल्पफुल हो। तो इन शॉर्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए, तब ही हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकती है हमारी पर्सनैलिटी की। तो इस तरीके से लेटर टू अ टीचर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बच्चों ने पहले उनके कन्वेंशनल ओल्ड एजुकेशन सिस्टम की वीकनेसेस बताई और फिर उन वीकनेसेस को दूर करने का तरीका भी बताया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।